नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय को दो हिस्सों में बांटती है खग्गर नदी। ये नदी क्षेत्र के लिए वरदान के साथ ही अनहोनी की आशंकाओं को भी साथ लेकर आती है। पिछले साल जहां बाढ़ के हालात बनने से क्षेत्र में तनाव का माहौल था, तो वहीं 1995 में घग्गर नदी टूटने से हनुमानगढ़ जंक्शन में बड़ा नुकसान हो चुका है। घग्गर नदी में पानी बढ़ने से धान उत्पादक किसानों को काफी राहत मिलती है। जिले में करीब 55,000 हेक्टेयर में धान की खेती हो रही है। धान की खेती में घग्गर का पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कमजोर बांधों और किनारों पर उगी झाड़ियां किसानों और नागरिकों के लिए परेशानी बन जाती हैं। घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र 6 बीघा में है, जो सिमट करके कई जगह तो पौने बीघा में ही रह गया है, जिससे कि हर समस्या वहां पर बनी हुई है। किसानों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन डिमार्केशन कर दे तो किसान उतनी जगह से हट जाएगा और बहाव क्षेत्र बढ़ जाएगा, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। यहां तक कि जो झाड़ियां पेड़ पौधे उगे हुए हैं उन्हें भी साफ तक नहीं किए गए हैं। घग्गर नदी बहाव क्षेत्र में भी कोई सफाई नहीं हुई, जिसके चलते कभी भी बाढ़ का खतरा बन सकता है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय को दो भागों में बांटती घग्गर नदी शहर के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। और जो हनुमानगढ़ का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए घग्गर नदी जब भी पानी आता है, ये नदी घग्गर जो है ग्रामीणों के लिए एक बड़ा खतरा अपने साथ लेकर आती है। पिछले साल जब बाढ़ के हालात बने थे तो प्रशासन के हाथ पांव फूले थे, लेकिन मॉनिटरिंग करते हुए प्रशासन ने घग्गर में बाढ़ का खतरा किसी भी तरह से टाल दिया। अभी मैं मौजूद हूँ टाउन क्षेत्र के नजदीक के गांव भद्रकाली के अंदर, जहां पर घग्गर के अंदर फिर से पानी आ गया है और ग्रामीणों के माथे के ऊपर चिंता की लकीरें फिर से उकेर दी गई है। ये देखिए घग्गर के अंदर जिस तरह से पानी आया है, फिर पहले भी ये दो बार जो है काफी बड़ा संकट बनकर ये घग्गर का पानी हनुमानगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए साबित हो चुका है। वहीं इस बार फिर से पानी आने के बाद में ग्रामीण फिर से संकट में नजर आ रहे हैं। जो घग्गर को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों के दावे करते थे, उन तैयारियों के दावे खोलने के लिए ग्रामीण यहाँ पे बता रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ये घग्गर का बंदा बताया जा रहा है, जबकि ये साफ तौर पे देखने में ये लग रहा है कि किसी कच्चे रूट की पगडंडी हो, जहां से शायद एक आदमी भी पूरी तरह से ना निकल पाए, और इससे घग्गर के पानी को रोकने के प्रशासन दावे कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई अपरिहार्य स्थिति होती है या कोई घग्गर का पानी अचानक से बढ़कर ये बंदा टूटता है, तो यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है जिससे मिट्टी लाई जा सके, कोई वाहन आ सके या किसी तरह का कोई बचाव कार्य किया जा सके। यहाँ पे जो ग्रामीण है इनका कहना है कि हर बार की तरह प्रशासन जो है वो दावे जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां ग्राउंड पे देखने को मिल रही है, वो प्रशासन के तमाम दावों के ऊपर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की प्रशासन की तैयारियां है और ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप बताएं, क्या ये है पूरा मामला और क्या प्रशासन की तैयारियां की गई है? हर साल ये संकट ग्रामीणों को टेंशन देता है, क्या लगता है? ये हर साल की बात है कि बारिश तो होगी और बारिश नहीं होगी तो फसलें भी नहीं होगी। बारिश होते है, घगर में पानी भी आता है, और प्रशासन क्या है कि जब पानी आता है तब ये कहता है धान उत्पादक किसानों के लिए ये बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। जबकि सौभाग्य की क्या बात है, ये जो बंदे हैं इनकी कोई रखवाली करने वाला नहीं है, ये राम भरोसे छोड़े हुए हैं। प्रशासन केवल अपने ऑफिसों में ऐसे में बैठ के वहीं से सारा मॉनिटरिंग करता है, वहीं से सारा कुछ कहता है जी व्यवस्था ओके है, चाहे जयपुर भेजे चाहे दिल्ली भेजे, हर जगह यही व्यवस्था भेजते हैं जी, सही है। अब अपने जहाँ पे खड़े हैं आप भी देख रहे हो कि यहाँ पर क्या क्रिटिकल पोजीशन है। अभी तो ये राजस्थान कैनाल का पानी जो सरप्लस है बारिश होने की वजह से वो छोड़ा हुआ है, परंतु पीछे से पानी भी आ रहा है, परंतु उसके लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की हुई है। थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो ये चिकनी मिट्टी है, यहाँ पर आदमी वैसे पैदल भी नहीं आ सकता, तो ये काफी खुले होंगे तभी सब कुछ होगा। तो प्रशासन से हमारी तो यही गुजारिश है कि इसका डिमार्केशन करवाया जाए और इसकी यथावत व्यवस्था की जाए, ताकि हमेशा के लिए संकट हमारे सिर से दूर हो। निश्चित तौर पर ग्रामीणों के लिए घग्गर हर बार एक नया संकट लेकर आता है। हर बार तैयारियों को नए सिरे से किए जाने का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन जब धरातल पे उनकी सच्चाई देखी जाती है तो हर बार हालात उसी तरह के मिलते हैं। भगवान जी, आप बताएं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? प्रशासन जिस तरह के दावे करता है उनकी कितनी सच्चाई है? और जिस तरह से ये बंदों की अभी हालात देखी हमने, क्या लगता है ऐसे बंदे क्या घग्गर को रोक पाएंगे? और कोई अपरिहार्य स्थिति अगर होती है तो उसमें किस तरह से निपटा जाएगा?
पिछली बार भी माँ भद्रकाली ने बचाया था, इस बार भी माँ भद्रकाली जी बचाएंगे। प्रशासन तो जो अखबारों में और वो अपनी मीटिंगों में है, मीटिंगों से और उनसे ये जो नाली के बंदे हैं या ये इसमें से पानी नहीं रुकेगा। पानी तो जिसमें रुकेगा उसी में रुकेगा। कभी पानी अपने आप जगह बना के जा रहा है। प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी कभी किसानों को और शहर को डुबाने के लिए। कभी पिछली बार इतनी भयंकर आपदा आई, पीछे पंजाब हरियाणा को तबाह करके आया, वही पानी माँ भद्रकाली जी ने एक पाइप में से करके इसमें से निकाल के दे दिया। उस समय इनको कहा था कभी ये चेतावनी है, अगर दोबारा पानी आया तो अब आप चेत जाओ। लेकिन इस बार भी और कुछ करने की बजाय इन्होंने बंदों की सफाई तक नहीं की, और तो क्या करेंगे। तो क्या भगवान जी कभी इस बारे में कोई प्रशासन को, सिंचाई विभाग को क्या अवगत करवाया गया? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस घग्गर का जो भाव क्षेत्र है वो काफी लंबा, लगभग 6 बीघा के अंदर है, और जबकि यहाँ मौके पे पौना बीघा भी नहीं लग रही है, मौके पे जो वास्तु स्थिति है, इसको लेकर क्या प्रशासन ने कभी कुछ इनिशिएटिव लिया हो? पिछली बार कलेक्टर साहिबा को बिल्कुल उन्होंने पूरा घुमा था, देखा था, और उन्होंने उस समय कहा था कि जैसे ही ये कणकों का आपके जब सीजन आएगा उसके बाद के अंदर ये चीज़ करवा देंगे। उन कलेक्टर साहब का साहिबा का ट्रांसफ़र हो गया और नए कलेक्टर साहब आ गए, नई टीम आ गई। तो लेकिन मेरे को तो नहीं लगा कभी कुछ, वो जब आती है ना, कभी जैसे अपने कहते हैं कभी कोई जब दबाव बनता है तो भागते हैं, तो वही कंडीशन आ जाए। कभी 2 महीने पहले भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति के माध्यम से कलेक्टर साहब को लिखित में इसका आदेश दिया गया है, वो ज्ञापन दे के आए थे और बोल के आए थे कि सर जो भी डिमार्केशन है नाली की, चाहे 1 बीघा की है, चाहे 5 बीघा की है, चाहे 2 बीघा की है, उसकी डिमार्केशन आप तय करें और कम से कम जो पहाड़ी की करें, जो बंदों के ऊपर है, उसके आवागमन सुगम हो सके, कभी आम किसान पेट्रोलिंग तो कर सके, उसके लिए भी बोला था। वो आपने देख लिया कि झाड़ियाँ कितनी साफ की हुई है। निश्चित तौर पर ग्रामीणों की अपनी समस्या है कि प्रशासन ने जिस तरह से डिमार्केशन आज तक नहीं की है, उसको लेकर जब पिछली बार हालात खराब हुए थे, तो उसको लेकर जब प्रशासन ने किसानों से वादा किया था कि जो गेहूं की कनक की जो कटाई है उसके बाद में जो घग्गर के बंदे हैं उनको दोबारा से चिन्हित किया जाएगा, डिमार्केशन किया जाएगा, ताकि किसान जो है अपने स्तर पे भी शासकीय किसानों को समझाइश कर भी जो भाव क्षेत्र है उसको क्लियर कर सके। लेकिन आज तक उस संकट टलने के बाद में आज तक प्रशासन की ओर से कुछ भी पहल नहीं की गई है। पिछली बार जब बाढ़ का संकट बना था तो एक गांव के हीरो ने किस तरह से गांव को बचाया था, मेरे साथ वो भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप युवा किसान भी हैं, आपने पिछली बार भी खूब मेहनत कर एक चांस लेकर गांव को बचाया था। किस तरह से वो पूरा मामला था और अभी के हालात क्या है? जिस तरह से ये पगडंडी है उसको देखकर क्या कुछ कहेंगे? इस पगडंडी को देखते हुए तो देखो बांधों के ऊपर आना भी बहुत मुश्किल है। और पिछली बार की बात करें तो प्रशासन, जहाँ पे प्रशासन का कैंप था उसके पास में ही बांध के अंदर, यानी कि बांध टूटने की स्थिति में था। उसके ऊपर तो चलो मुश्किल से हमने मिट्टी वगैरह डाल दी, बांध को रोक लिया। लेकिन अगर यही हालात रहे, आने जाने में मुश्किल रही, तो हम भी क्या कर सकते हैं? प्रशासन को कम से कम ये तो देखना ही होगा, बांधों की सफाई करवानी होगी। इन कम से कम इन पहाड़ी के करों तो हटाए, बांधों की सफाई करवाए, भाई आने जाने के अंदर कोई मुश्किल ना हो। और प्रशासन से यही है कि भाई कम से कम आप डिमार्केशन नहीं करते हो तो कम से कम इन बंदों की सफाई करवाएं, जो पहाड़ी की करें हैं, आने जाने के लिए जो मुश्किल है वो तो ना हो। बरसाती सीजन के अंदर हर बार हनुमानगढ़ के लिए घग्गर जो है एक बड़ी चुनौती बनकर उभरती है, और हालांकि प्रशासन को, ग्रामीण और जो लोग हैं, प्रशासन खुद ये दावा करता है कि जो बांध है उनके ऊपर से पहाड़ी कीकर है या अन्य जो चीजें हैं उनको साफ सफाई करवाई जा रही है, करवाई गई है। जो भाव क्षेत्र के अंदर जो अतिक्रमण है उनको भी हटाने का प्रशासन तमाम दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर जब देखने को आते हैं तब ऐसी कुछ भी चीज नजर नहीं आती है। मेरे साथ एक बुजुर्ग किसान भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कब से ये समस्या है और इस बार जो पिछली बार से सबक लेकर प्रशासन को जो किया जाना चाहिए था उसमें कितना आपको बढ़ोतरी और कितनी उसमें आपको ये नजर आती है कि प्रशासन ने कुछ किया है इनिशियली? देखिए सर, पिछले साल हमारे 2-3 जगह से ऐसे बंदे थे जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मिट्टी लगाई है अपना धान उठा के। तो उसके बाद में जो वो मिट्टी लगी है उसके बाद में भी प्रशासन ने आज तक ना तो उसको संभाला, ना उसके जो कमजोर बंदे हैं उसके आसपास उनको संभाला, ना हमने कभी उनकी यहाँ पर पेट्रोलिंग देखी है, ना पैदल, ना साधन तो आ जा ही नहीं सकता यहाँ पर, वो तो स्थिति नहीं है। पैदल भी आज तक पेट्रोलिंग नहीं देखी प्रशासन ने, देख के यहाँ पर कोई 2 चक्कर लगाए हों भी ये रास्ता दुरुस्त करने वाली है। इसलिए ये तो बातें जो अखबारों में आती हैं वो तो सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल जाती हैं। वास्तविकता में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद में जो पानी गया, स्थिति उसके बाद जस की तस है। अभी भी मौका है, अभी भी पानी ज़्यादा नहीं आया है। अगर प्रशासन इसको अपने हिसाब से इसको दुरुस्त करता है, बंदों की साफ सफाई करवाता है, आने जाने के लिए व्यवस्था सही करता है, तो अभी भी स्थिति जो आगे आती है उसके
अपने आप को अपने तैयार कर सकते हैं। अभी इस चीज़ से कैसा निपटा जाएगा। इसलिए हम तो ये कहते हैं प्रशासन आज भी चेते और इसको स्थिति को संभाले, आगे इसकी स्थिति बिगड़े ना। तो अगर बिगड़ गई तो फिर तो अपने हाथ में ना प्रशासन के हाथ में, फिर तो सारा नुकसान ही नुकसान है। सारा क्रॉपिंग एरिया, कितना धान है जी सारे एरिया में, सारा हनुमानगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये। इसलिए हम तो सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रशासन अब भी चेते और इस काम को संभाले। निश्चित तौर पर इनका ये कहना है कि जो प्रशासन अगर अभी भी चेतता है तो जो अभी आने वाला संकट है, जो लग रहा है कि पिछली बार के जो जिस तरह से बरसात के बाद में घग्गर के अंदर जो बहाव क्षेत्र के अंदर जो पानी की अधिकता हुई थी, उसको लेकर प्रशासन अगर अभी भी सावचेत होकर अपनी तैयारियों को दुरुस्त करे तो आने वाले समय में बाढ़ के संकट को रोका भी जा सकता है और बंदों को भी मजबूत किया जा सकता है। आप बताएं, आप किस तरह की परिस्थिति देखते हैं यहाँ पे? यहाँ काफी सालों से नाली का पानी चल रहा है ये, और समस्या इसकी हर साल यही होती है जो अब अपने सभी लोगों ने बताया है ये। और जो इसका साइज 2 फुट नापने, 2 बीघे 4 बीघे 6 बीघे जितना भी है, जो उसको फाइनल करके जैसे सेम नाला RD 42 बना रखा है, मतलब उन्होंने उनको जमींदारों को पैसे दे के बिल्कुल सही स्टेट सारा बना दिया। उसमें कोई किसी को सिरदर्दी नहीं है, सरकार सारा संभालती है और ना ही को पानी के टूटने का चिंता है किसी तरह की। उस तरह से कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए जब इसकी पार पड़ेगी, अदरवाइज इसकी पार नहीं पड़ेगी। क्यों, पानी का क्या है, ये तो जब अच्छी बरसात हुई तो पानी यहीं से आना है सर। ये कोई ना कोई इसका स्थायी हल सरकार को निकालना चाहिए। निश्चित तौर पर सभी किसानों का एक ही सुर में कहना है कि जब बाढ़ का संकट गहराता है तब प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियों के दावे जरूर करता है, लेकिन जब तक इन घग्गर के बंदों और बहाव क्षेत्र को लेकर जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा और इनकी जब रूटीन में जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक हर साल किसानों को इसी तरह से खतरे से दो चार होना पड़ेगा। NDTV के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।